यीशु व्यवस्था को समाप्त करने के लिए नहीं आया था, वह इसे पूरा करने के लिए आया था। लेकिन वो किस कानून की बात कर रहे हैं? परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं और 100 अन्य उपदेश दिए जो परमेश्वर की व्यवस्था को बनाते हैं। आप उन्हें ज्यादातर बाइबल की पहली 5 पुस्तकों में पाते हैं। लोगों को सभी आज्ञाओं का पालन करना था, लेकिन कुछ कुछ जल्द ही एहसास हुआ कि यह संभव नहीं होगा। यहां तक कि अगर आप हत्या नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, गर्भ से प्रतिबद्ध नहीं होते हैं, तो एक आदेश है जो कहता है कि आपको लालच नहीं करना चाहिए। खैर, लालच मन में, दिल में कार्रवाई करने से पहले ही हो जाता है। यीशु यहां इसी के बारे में बात कर रहे हैं। कानून कहता है कि तुम हत्या नहीं करोगे, लेकिन यीशु ने कहा कि तुम्हें किसी से नाराज होना है क्योंकि इसे हत्या के रूप में गिना जाए। कानून कहता है कि तुम्हें व्यभिचार नहीं करना चाहिए, लेकिन यीशु कहता है कि व्यभिचार का दोषी होने के लिए एक औरत के पीछे वासना करना पर्याप्त है। ठीक है, यदि आप उन लोगों में से एक हैं जो पहाड़ पर उपदेश पढ़ते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ सुंदर है, तो आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि यह क्या कहता है। आप अपना डेथ वारंट पढ़ रहे हैं। या आपका मतलब है कि आपने कभी किसी से गुस्सा महसूस नहीं किया है? किसने कभी सोच में मिलावट नहीं की? या क्या आपने झूठ बोला कि आप जो नहीं है वैसा दिखने की कोशिश कर रहे हैं? तो क्या हर कोई खो गया है? वास्तव में हर कोई खो गया है। और यही बात प्रेरित पौलुस ने रोमियो को लिखे अपने पत्र में समझाई है। परमेश्वर ने व्यवस्था दी है। एक प्रकार की चुप्पी के रूप में यह दिखाने का एक तरीका है कि हर कोई पापी है, कि हर कोई अपराधी है, कि हर कोई दोषी प्रतिवादी है, दंड के आवेदन की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन एक समस्या है, पाप के लिए दंड मृत्यु है और कोई भी वकील आपको इससे मुक्त नहीं कर सकता है। लेकिन यीशु पुराने नियम में मेरे तर्क का पालन कर सकता है। जब इस्राएली ने व्यवस्था मेमने की बलि देनी पड़ी, अपनी जगह पर विस्तार से भेड़ के बच्चे को दोष के बिना होने की आवश्यकता थी। यीशु पाप रहित होने के कारण एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो व्यवस्था का पालन करने में सक्षम था। केवल एक ही जिसके पास हमारे जैसे अशुद्ध विचार नहीं थे। मनुष्य होने के बावजूद उसे वह पापी स्वभाव विरासत में नहीं मिला जो हमें आदम से विरासत में मिला है। आपको क्या लगता है कि यीशु को यूहन्ना बैप्टिस्ट द्वारा परमेश्वर का मेमना क्यों कहा गया था? क्योंकि वह पापी के स्थान पर व्यवस्था को पूरा करने के लिए बलि चढ़ाने आया है। जब आप किसी चोर पर मुकदमा चलाते और उसकी निंदा करते देखते हैं, तो आप कहते हैं कि कानून पूरा हो गया है। तर्क एक ही है, एडम याद है? यही वो है। आदम की आज्ञा न मानने से, एक आदमी की आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी बन गए। परमेश्वर इसके विपरीत करना चाहता था। एक यीशु की आज्ञाकारिता और उसकी मृत्यु के द्वारा बहुत से लोगों को बचाया जा सकता है। क्या आप इसे अभी समझ सकते हैं? यीशु में अपने विकल्प के रूप में विश्वास करना ही आपके लिए बचाए जाने की एकमात्र शर्त है। या आपको लगता है कि आप कानून का पालन करके वहां पहुंचेंगे? नामुमकिन। परमेश्वर की दृष्टि में तुम एक वयस्क, एक चोर और झूठे हो। और अब ऐसा कहने के लिए आप मुझसे नफरत कैसे कर रहे होंगे? हत्यारे को उस सूची में जोड़ें। लेकिन अगर आप वास्तव में खुद को एक पापी के रूप में पहचानते हैं जो बचाए जाने के लिए भगवान के अनुग्रह पर निर्भर करता है, तो आप शायद कहेंगे, मारियो, आप नहीं जानते कि मैं वास्तव में क्या हूं। मैथ्यू अध्याय 2 चीजों के बारे में बात करने से शुरू होता है। उस उदात्त संबंध के बारे में जो परमेश्वर अपने प्राणियों के साथ रखना चाहता है, और शर्मनाक धार्मिक पाखंड का। इस अध्याय में जो पहली बात आपको प्रभावित करती है वह है पिता शब्द। यह अध्याय के पहले 18 छंदों में 10 बार दिखाई देता है। इससे पहले कभी किसी यहूदी को परमेश्वर का पिता नहीं कहा गया था। तुम देखते हो, पूरे पुराने नियम में कोई भी परमेश्वर के साथ इतनी घनिष्ठता और परिचितता रखने के लिए उपयोग नहीं करेगा। अंतरंगता के संबंध का उद्घाटन यीशु के द्वारा किया गया था, जो अपनी मानवीय स्थिति में एकमात्र पुत्र था, या परमेश्वर द्वारा प्राप्त एकमात्र पुत्र था। वह पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ था, जो एक कुंवारी से पैदा हुआ था, और यूसुफ में केवल उसका कानूनी पिता था, न कि उसका जैविक पिता। और वहां और भी है, नए नियम में परमेश्वर को केवल पिता नहीं कहा गया है। मरने से ठीक पहले जब यीशु गेतसेमाने के बगीचे में प्रार्थना कर रहा था, मरकुस के सुसमाचार में वर्णन किया गया है कि उसने अब्बा शब्द के साथ परमेश्वर को संबोधित किया था। मैं को कौन था, इसका मतलब पिता होता है। और प्रेरितों के पत्रों में तुम सीखते हो कि जो कोई यीशु में विश्वास करता है वह अब परमेश्वर को पिताजी भी कह सकता है। परमेश्वर यीशु को ग्रहण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ अंतरंगता, रिश्तेदारी के इस संबंध का विस्तार करता है। और केवल वे यूहन्ना के सुसमाचार का पहला अध्याय क्या कहता है, इसे ध्यान से सुनिए। यीशु अपने ही लोगों के पास आया और उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन लोगों को जो उसके नाम पर विश्वास करते थे उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। क्या आप समझ गए?
क्या आप पहले से ही परमेश्वर की संतान है? क्या आपने कभी फिर से जन्म लिया है? ईश्वर में आत्मा सब कुछ, क्या आप पहले से ही यीशु में विश्वास करते हैं? अब विरोधाभास आता है। यीशु धार्मिक व्यक्ति के पाखंड को उजागर करता है, जो भिक्षा देता है और प्रार्थना करता है कि वो मनुष्यों द्वारा देखा जाए और उसकी प्रशंसा की जाए। यीशु के अनुसार इस व्यक्ति को पहले ही उसका प्रतिफल मिल चुका है, जो पुरुषों द्वारा देखा और प्रशंसा किया जाना। वह जो कह रहा है वह यह है कि इस तरह के एक लड़के को वह पाने के लिए संतुष्ट होना चाहिए जो वह ढूंढ रहा था, और कुछ नहीं। भिक्षा और प्रार्थनाएं उतनी ही अच्छी हैं जितनी कि कई फलों के पेड़ जिन्हें परमेश्वर ने आदम और हव्वा को खिलाने के लिए अदन के बगीचे में लगाया था। क्या हुआ? वे उस एकमात्र पेड़ से भोजन करने गए जिसे परमेश्वर ने उन्हें न खाने की आज्ञा दी थी। यह पाप की उत्पत्ति थी, मनुष्य के विद्रोह की, उस मनुष्य के पतन की जिसने अपने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था। जब आदम और हव्वा ने देखा कि उन्होंने क्या मूर्ख काम किया है, तो उन्होंने बाग के पेड़ों के बीच परमेश्वर से छिपने की कोशिश की। धार्मिक आदमी ऐसा ही है, वह परमेश्वर से उन चीजों के बीच छिपने की कोशिश करता है जिन्हें परमेश्वर अनुमोदित करता है, जैसे कि भिक्षा और प्रार्थनाएं। वह छिपाने की कोशिश करता है, वह दिखावा करने की कोशिश करता है, छिपाने की कोशिश करता है, अपने पाप को ढकने की कोशिश करता है। इसका नाम ढोंग। यीशु पापियों को बचाने के लिए दुनिया में आया था, और ये पापी ही हैं जिन्हें परमेश्वर खोजता है। यदि आप अपने धर्म, अपने अच्छे कार्यों, अपनी प्रार्थनाओं के पीछे छिपते रहते हैं, ऐसा दिखाने के लिए कि आप पापी नहीं है, आप परमेश्वर द्वारा पाए जाने की उम्मीद कैसे करते हैं? आप कैसे बचाए जाने की उम्मीद करते हैं? अपने आप को उजागर करो, खुलना अपने आप को भगवान के लिए खोलें, उसे स्वीकार करो कि तुम वास्तव में एक पापी हो, और विश्वास करो कि यीशु आपके लिए मर गया। उस पर अपने प्रभु और अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करो। जो कुछ भी गायब है वह यह है कि आप भगवान की संतान कहलाएं और भगवान को देखने और पिताजी कहने में सक्षम हो। प्रार्थना करने का अर्थ है स्वयं को कमजोर, असमर्थ और परमेश्वर पर निर्भर के रूप में पहचानना। इनमें से कोई भी उस इंसान को खुश नहीं करता है जिसे बचपन से ही स्वतंत्र होना सिखाया जाता है, और जब वह बड़ा हो जाता है तो वह स्वयं सहायता पुस्तकों का उपभोग करता है। इसलिए प्रार्थना आत्मनिर्भरता का खंडन है। यीशु सिखाता है कि प्रार्थना करना शब्दों को दोहराने के बारे में नहीं है, जैसा कि मूर्ति पूजक करते हैं। यह उन तिब्बती मंत्रों की तरह कृत्रिम निद्रावस्था की ध्वनियों का जप नहीं कर रहा है, या किसी प्रकार की ब्रह्मांडीय ऊर्जा को छोड़ने के लिए जादू के शब्दों या गुप्त सूत्रों का उपयोग नहीं कर रहा है। प्रार्थना ईसाई का शाज़म या अब्राकाडाब्रा नहीं है। प्रार्थना करने का अर्थ है परमेश्वर के साथ हमारी आवश्यकताओं को पूरा करना, उसके बगल में बैठना और उनके बारे में बात करना। लेकिन प्रार्थना क्यों करें यदि परमेश्वर पहले से जानता है कि हमें क्या चाहिए या हम क्या मांगने जा रहे हैं? ठीक है, क्योंकि वह हमें निर्भरता देखना चाहता है, और क्योंकि जब हम उससे बात करते हैं तो वह इसे पसंद करता है। प्रार्थना करना अदन के उस व्यक्ति के विपरीत मार्ग का अनुसरण करना है जो परमेश्वर से स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और अपनी नाक का स्वामी बनना चाहता था। प्रार्थना हमें हमारे उचित स्थान पर वापस ले जाती है। प्रार्थना को सिखाने से पहले, जिसे प्रभु की प्रार्थना के रूप में जाना जाता है, यीशु ने केवल दोहराव की निंदा की। क्या आपको यह याद है? शब्दों को दोहराएं। इसलिए प्रभु की प्रार्थना दोहराई जाने वाली प्रार्थना नहीं है। यह एक मॉडल है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। यह क्या नहीं है, लेकिन कैसे। सबसे पहले स्वर में परमेश्वर की स्थिति की पहचान आती है, हमसे ऊपर और उसकी पवित्रता की मान्यता भी, जिसका अर्थ है सभी बुराइयों से अलग होना। यह स्वीकार करने के समान है कि हमारे विशेष हित परमेश्वर के हित नहीं हो सकते हैं। वह सभी शीर्ष से दृश्यों को देखता है और वह जानता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। फिर इसके बाद अपना राज्य हमारे पास आने दो, और दूसरे तरीके से नहीं। स्वर्ग के हित पृथ्वी के लोगों पर हावी होने चाहिए। यह केवल तभी होता है जब हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या है और उसकी प्रधानता क्या है। यह केवल इसके बाद आता है कि अनुरोध आते हैं, जो मूल रूप से शारीरिक आवश्यकताओं, सुरक्षा के पूरक के लिए होते हैं और माफी के अनुरोध के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन यह क्षमा हमारे पापों की न्यायिक क्षमा नहीं है, जो हमें यीशु में अनुग्रह और विश्वास से प्राप्त होती है। यहां यह माता पिता की माफी है। यह एक सापेक्ष माफी है। यह हमारे लिए क्षणिक स्थिति है कि हम जो मांगते हैं उसे प्राप्त करें। ऐसा लगता है जैसे मेरे पिता ने कहा, मारिनो, आपको तब तक बाइक नहीं मिलेगी जब तक आप अपनी छोटी बहन के साथ शांति नहीं बना लेते। लेकिन माफ कैसे करें? उन लोगों की क्षमा के रूप में जिन्हें पहले ही क्षमा किया जा चुका है। यह पूरी तरह से न्यायिक माफी है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए गौर कीजिए कि प्रेरित पौलुस ने कुलुस्सियों को लिखे एक पत्र में कैसे माफी मांगी। जैसे मसीह ने तुम्हें क्षमा किया था, वैसे ही दूसरों को क्षमा करो। न्यायिक दृष्टिकोण से मैं केवल क्षमा कर सकता हूं क्योंकि मुझे माफ कर दिया गया है। मुझे पहले ही माफ कर दिया गया है। और क्या तुम्हें तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं? यह पूर्ण और पूर्ण क्षमा आपको केवल इसलिए मिलती है
क्योंकि यीशु ने क्रूस पर मरकर आपके स्थान पर कीमत चुकाई और फिर से उठकर परमेश्वर क्षमा करना चाहता है। यह पहली प्रार्थना है जिसे आपको प्रार्थना करनी चाहिए। कहा, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। यीशु ने कहा, क्योंकि जहां तुम्हारी बहुमूल्य निधि है वहां तुम्हारा दिल भी होगा। और मैं पूछता हूं, आपका खजाना कहां है? खजाना कुछ भी है जो हम किसी भी चीज से ज्यादा चाहते हैं। यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह हमारे जीने का कारण है। हर व्यक्ति के पास किसी न किसी तरह का खजाना होता है, या उसकी तलाश होती है। यह पैसा हो सकता है, यह परिवार हो सकता है, यह रिश्ता हो सकता है। आप कैसे जानते हैं कि यह एक खजाना है? यदि आपको लगता है कि आप इसके बिना नहीं रह सकते हैं, या आप केवल तभी खुश होंगे जब आप इसे प्राप्त करते हैं, तो यह आपका खजाना है। यह वजन कम करने और अपनी उपस्थिति में सुधार करने के रूप में कुछ सांसारिक हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो कोशिश करते हुए मर गए? लोग सौंदर्य संबंधी खजाना रखने के लिए कुछ भी करने में सक्षम है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने अपने प्रियजन को मार डाला या मर गया? वह रिश्ता खजाना था। उस व्यक्ति के जीवन का प्रभु लंबे समय में अपने खजाने का मूल्यांकन करें और आप समझेंगे कि यीशु का क्या मतलब था। 10 वर्षों में वे सभी लोग जिन्हें आप आज जानते हैं वे मर जाएंगे। सबसे अच्छी स्थिति में यदि आप किसी प्रमुख व्यक्ति रहे हैं तो आप एक वर्ग में खुद की एक आवक्ष प्रतिमा रखेंगे ताकि आपका सिर कबूतर शौचालय बन सके, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब यीशु ने 2 स्वामियों की सेवा करो वाक्यांश का इस्तेमाल किया तो वह दास स्वामी के रिश्ते के बारे में बात कर रहा था। और मुझे आपको यह बताने की भी आवश्यकता नहीं है कि पैसे के लिए, कैरियर के लिए, सफलता के लिए गुलाम बनना कितना आसान है। ये सभी चीजें अच्छी हो सकती हैं, वे वैध हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि वे हमारे जीवन का केंद्र और कारण बने। भगवान उस जगह का दावा करते हैं। अंतर यह है कि जब यह वह है जो इस स्थान पर कब्जा करता है तो हम गुलाम नहीं हैं बल्कि बच्चे हैं। अन्य सभी चीजें प्रयासों से प्राप्त की जाती हैं। भगवान, जब आप आराम करते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। जब आप अंक छोड़ देते हैं, जब आप उन पटरियों में से एक को अपने जीवन में नई दिशा में डालते हैं, केवल परमेश्वर में ही आपको आराम मिलता है क्योंकि उसने सारा काम किया है। केवल ईश्वर में ही आपको पूर्णता मिलती है। घंटों, क्योंकि वह भगवान है। लेकिन मैं किस भगवान के बारे में बात कर रहा हूं? एक परमेश्वर से, अपने सृष्टिकर्ता से, उस व्यक्ति से जो आपसे अपेक्षा करता है कि आप स्वयं को बचाने के लिए कुछ करें। उस व्यक्ति की ओर से जो प्रतीक्षा नहीं करता, परंतु जिसने तुम्हें सब कुछ प्रदान किया है कि तुम उसे पिता कह सको। वह परमेश्वर जिसने अपने पुत्र को अपने उद्धार के लिए मरने के लिए इस संसार में भेजा और अपने औचित्य के लिए फिर से जी उठा। क्या मैंने यह नहीं कहा कि कोई खजाने के लिए मरने में भी सक्षम है? तो आपको क्या लगता है कि यीशु ने किस खजाने के लिए इस दुनिया को मरते देखने के लिए स्वर्ग छोड़ा था? तुम्हारे लिए। और तुम्हारा खजाना क्या है?